रात के ठीक 2 बजे थे। पूरा शहर गहरी नींद में था। गलियां सुनसान थी। सिर्फ कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे जाती। मैं अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था कि अचानक दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। इतनी रात को कौन आ सकता है? दिल की धड़कन तेज हो गई। धीरे धीरे उठकर मैंने दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें गहरी और रहस्यमयी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे पड़ोसी का दोस्त हूं। उसने मुझे यहां भेजा है। तुम्हारे घर में एक बड़ा खतरा है। मैं चौंक गया। खतरा? किस तरह का? वह बोला, तुम्हारे घर में चोर है। और वह चोर कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने परिवार का ही सदस्य है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार का सदस्य ही चोर? क्या यह मजाक था या सचमुच कोई रहस्य छुपा हुआ था? मैंने उसी रात पूरे परिवार से बात की। माँ, पिता, बहन, भाई, सबने साफ इनकार कर दिया। लेकिन अजनबी की आंखों में जो गंभीरता थी, उसने मेरे मन में शक की आग जला दी थी। अजनबी की बातों ने मेरे मन में शक का तूफान खड़ा कर दिया था। रात भर नींद नहीं आई। हर बार जब परिवार के किसी सदस्य की ओर देखता तो मन कहता, क्या यह वही हो सकता है? सुबह होते ही मैंने ठान लिया कि अब मुझे सच जानना ही होगा। मैंने पूरे घर की तलाशी शुरू की। रसोई, स्टोर रूम, बैठक, हर जगह देखा, पर कुछ नहीं मिला। लेकिन जब मैं पिता के कमरे में पहुंचा तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। पलंग के नीचे एक पुराना लकड़ी का लॉकर रखा हुआ था। कई सालों से शायद किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। कुंडी जंग खाई हुई थी, पर थोड़ी कोशिश करने पर वह खुल गया। अंदर से पुराने कागज, कुछ रसीदें और एक रजिस्टर निकला। मैंने धीरे धीरे उसके पन्ने पलटने शुरू किए। पहली प्रविष्टि में लिखा था, आज मैंने अपने बेटे के भविष्य के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मैंने सोचा यह तो मेरे बारे में ही होगा। लेकिन अगला पन्ना पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, आज मैंने अपने ही परिवार को धोखा दिया है। मेरे माथे पर पसीना आ गया। क्या सचमुच मेरे पिता ही वह चोर है जिसके बारे में अजनबी ने बताया था, या यह किसी पुराने राज की तरफ इशारा था? मैंने फैसला किया कि मुझे उस अजनबी के बारे में और पता लगाना होगा। वह कौन था? उसे हमारे घर के बारे में इतनी जानकारी कैसे थी? इसी सोच के साथ मैंने आस पड़ोस में पूछताछ शुरू की। आखिरकार मुझे एक बुजुर्ग मिले जिन्होंने बताया, हाँ बेटा, मैं उसे जानता हूँ। उसका नाम रामू है। वह पास के गांव से आया है। रामू, यही था उस अजनबी का नाम। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, उस गांव जाकर रामू को ढूंढना और सच जानना। रामू का नाम सुनते ही मेरे मन में और सवाल उठने लगे। वह कौन था? उसे मेरे घर के बारे में इतना सब कैसे पता था? सिर्फ पड़ोसी का दोस्त होने से इतना राज जानना संभव नहीं था। मैंने अगले ही दिन उस गांव का रुख किया जहां वह रहता था। गांव छोटा था, चारों तरफ खेत खलिहान, मिट्टी के घर और पुराने पीपल के पेड़। गांव वालों से पूछते पूछते मैं एक पेड़ के नीचे पहुंचा। वहां एक दुबला-पतला आदमी बैठा हुआ था, वही अजनबी रामू। उसकी आंखों में थकान तो थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी गहराई भी थी। मैंने सीधे पूछा, रामू, तुमने मुझे क्यों बताया कि मेरे घर में चोर है? रामू ने मेरी ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, मैंने तुमसे सच कहा था। लेकिन सच इतना छोटा नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुम्हारे घर में चोर नहीं, बल्कि एक बड़ा रहस्य है। मैं चौंक गया। कैसा रहस्य? मैंने उतावलेपन से पूछा। रामू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें सच तभी मिलेगा जब तुम अपने अतीत को देखोगे।
तुम्हारा अतीत ही तुम्हारे भविष्य का दरवाजा खोलेगा। उसकी बातें सुनकर मैं और उलझ गया। लेकिन ये सब बातें तुम जानते कैसे हो? रामू ने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार को बहुत पहले से जानता हूँ। मैं हैरान रह गया। मेरे मन में हजारों सवाल घूमने लगे। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, अब तुम्हें खुद अपने घर लौटकर जवाब ढूंढने होंगे। अतीत की छाया में ही वह सच छुपा है जिसकी तलाश में तुम भटक रहे हो। उसकी बातें रहस्यमयी थी, लेकिन उनमें सच्चाई की एक चमक थी। मैंने ठान लिया, अब मुझे अपने अतीत की परछाइयों को खंगालना ही होगा। रामू से मिलकर लौटते समय मेरे दिमाग में उसकी बातें गूंज रही थी। अपने अतीत को देखो, वहीं सच छुपा है। घर पहुंचा तो माँ बाप और भाई बहन रोज की तरह सामान्य दिख रहे थे, पर अब मेरी नजरें बदल चुकी थी। हर चेहरा मुझे कुछ छुपाता सा लगा। रात को कमरे में बैठा मैं सोच ही रहा था कि अचानक मेरी नजर बिस्तर पर रखे एक पुराने बक्से पर पड़ी। बक्से में पुराने सामान के साथ एक फोटो एल्बम रखा था। मैंने उसे निकाला और पन्ने पलटने लगा। बचपन की तस्वीरें थी, मेरा स्कूल का पहला दिन, त्योहारों की खुशियां, परिवार के साथ यादें। लेकिन अचानक मेरी आंखें एक तस्वीर पर अटक गईं। उस तस्वीर में मेरा परिवार खड़ा था, माँ, पिता, मैं और बहन, लेकिन पीछे एक और आदमी था, अजनबी चेहरा। मैंने तस्वीर को ध्यान से देखा। वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। सुबह मैंने माँ से पूछा, माँ, यह आदमी कौन है? माँ थोड़ी हिचकिचाई और बोली, वह तुम्हारे चाचा का दोस्त था। कुछ समय हमारे साथ रहा था, बस इतना ही। लेकिन उनकी आंखों में झलक रहा डर और बेचैनी मुझे कुछ और ही कहानी बता रहे थे। मैंने तस्वीर को पलटा। पीछे एक छोटा सा कागज चिपका था। उस पर लिखा था, वह सच नहीं है जो तुम सोचते हो। मेरे हाथ कांप गए।